हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षित एकेडमी। शिक्षित एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को डायरेक्शन एंड टेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया था और मैंने बताया था आप लोगों को कि नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस कराएंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आज हम उसी के क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है, वीडियो में पूरा बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छे से डायरेक्शन और टेस्ट के नॉलेज मिल सके और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं इसके बारे में भी आपको पता चल सके, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आप लोगों को अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दे सकूं ताकि आप लोगों को आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन, जो डायरेक्शन और टेस्ट मैंने जो बताया था उसके सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन, टाइप 1 के सबसे पहले मैं टाइप 1 करा रहा हूं, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो टाइप 1 क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड आफ्टर वॉकिंग 100 meter he turns to his right and walk 50 meter, again he turns to his right and walk 100 meter and finally he turns to his left and walk 20 meter. Now in which direction is he moving or facing? क्वेश्चन ये कहता है कि कोई पर्सन था, वो अपना फेस जो था नॉर्थ के साइड में था, ठीक है, नॉर्थ के साइड में था। उसके बाद क्या किया कि नॉर्थ के साइड चल रहा था, नॉर्थ साइड चलने के बाद कुछ 100 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स राइट, उसने राइट मुड़ा, दायां मुड़ा, ठीक है, एंड वॉक 50 मीटर। उसके बाद फिर 50 मीटर चला, 50 मीटर फिर चला, ठीक है, अगेन ही टर्न्स टू राइट, फिर वो राइट मुड़ा, फिर एक दाहिना मुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट एंड वॉक 100 मीटर, उसके बाद फिर 100 मीटर चला एंड ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट लिया एंड वॉक 20 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज मूविंग और फेसिंग। तो पूछ रहा है अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करा रहा हूं वो मैं क्वेश्चन वाइज करूंगा, मतलब बिना ट्रिक का करूंगा। फिर मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि इसको इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अ पर्सन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, पर्सन कहां जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है। पर्सन कहां पे जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है। मान लीजिए कि ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये हो गया साउथ। तो मान लीजिए पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और पर्सन कहां पे जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो नॉर्थ की ओर किधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये साइड फेस करके खड़ा हुआ है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, ठीक है, देखिए नॉर्थ के साइड इधर रफ फिगर बनाते हैं। पर्सन कहां जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है। 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू हिज राइट। 100 मीटर जब चलता है उसके बाद क्या करता है कि वो अपने से एक राइट लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि नॉर्थ की ओर चल रहा है, नॉर्थ की चल रहा है, तो अगर राइट लेगा तो किधर लेगा, इस साइड लेगा। और मैंने बताया था कि वन राइट का मतलब क्या होता है, वन राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। तो दोनों ट्रिक को आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया उसके दोनों ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो नॉर्थ की ओर जा रहा है तो वन राइट लेगा तो किधर जाएगा, वन राइट मतलब इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा मतलब किधर, ईस्ट की ओर जा रहा है। मैंने बताया था कि जिसके पैरेलल, जिस डायरेक्शन के पैरेलल रहेगा वही डायरेक्शन इसका होगा। तो मान लीजिए कि ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है, ये नॉर्थ की जा रहा है, ही टर्न्स हिज राइट, ये एक राइट लिया, एक राइट लिया एंड वॉक 50 मीटर, और कितना चला, 50 मीटर चला, कितना चला, 50 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू ही राइट, फिर से ये क्या किया, एक राइट लिया, ठीक है, फिर से ये एक राइट लिया। मान लीजिए कि वो ईस्ट में चल रहा है, अगर ईस्ट में चल रहा है, अगर वो एक राइट लेता है तो एक राइट लेगा मतलब इधर चल रहा है, एक राइट लेके किधर आ जाएगा, साउथ की आ जाएगा, ठीक है। या मैंने आपको बताया था कि वन राइट मतलब 90 क्लॉकवाइज, तो ईस्ट से अगर 90 क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहां पे आ जाएंगे, साउथ पे आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे, साउथ पे आ जाएंगे। तो नॉर्थ की ओर जा रहा था, नॉर्थ से 50 मीटर नॉर्थ की ओर जा रहा था, फिर राइट मुड़ा 50 मीटर की ओर, ठीक है। 50 मीटर मुड़ने के बाद अगेन ही टर्न टू ही राइट, तो राइट लेगा कहां पे आएगा, इस साइड क्या आएगा, ये टर्न्स राइट ले रहा है मतलब साउथ की ओर आएगा। एंड वॉक 100 मीटर,
अगेन ही टर्न टू राइट एंड वॉक 100 मीटर, मतलब कि ये 100 मीटर चला। कितना चला? 100 मीटर, मतलब कि सेम डिस्टेंस चला 100 मीटर। एंड फाइनली ही टर्न टू ही लेफ्ट, और फाइनली क्या किया? लेफ्ट लिया। अब देखिए यहां से अगर राइट लेता, राइट यहां पे साउथ में आ गया, अब साउथ से राइट लेता तो कहां आता? वेस्ट की हो जाता। लेकिन लेफ्ट लेगा तो किधर जाएगा? इसी का अपोजिट डायरेक्शन 90 एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 एंटी क्लॉकवाइज मतलब किधर जाएगा? ईस्ट की हो जाएगा। मतलब ये किधर जाएगा? ईस्ट की हो जाएगा, ये ईस्ट की ओर जाएगा। कितना? 100 मीटर। लेफ्ट टर्न्स टू ही लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट। देखिए पर्सन 100 मीटर कहां चला? नॉर्थ से चला 100 मीटर, ही टर्न्स टू हिज राइट, ये एक राइट लिया, ठीक है। और उसके बाद कहां चला? 50 मीटर चला, अगेन ही टर्न टू ही राइट, फिर राइट लिया और 100 मीटर चला, ठीक है। एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट, फाइनली ये क्या लिया? लेफ्ट लिया और 20 मीटर चला। कितना चला? 20 मीटर। तो उसके बाद पूछ रहा है कि अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि इस साइड जो होता है डायरेक्शन कौन सा होता है? ईस्ट का होता है, ठीक है। तो ये अब कौन सा डायरेक्शन मूव कर रहा है? ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट से कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहां पे आपको नॉर्थ लिखना है। क्या लिखना है? नॉर्थ लिखना है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स, 100 मीटर को छोड़ देना है, जितना राइट लेफ्ट है उसको लिख लेना है। ही टर्न्स टू हिज राइट, तो 1 राइट लिया एंड वॉक 50 मीटर, अगेंस्ट ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर राइट लिया एंड वॉक 100 मीटर एंड फाइनली टर्न्स टू ही लेफ्ट, और एक लेफ्ट लिया। मतलब कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट में कितना डिस्टेंस है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से करेंगे। उसमें हम लोग डिस्टेंस नहीं देखेंगे, क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सिर्फ मतलब है कि कितना राइट लिया, कितना लेफ्ट लिया, उसको एक जगह हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन से स्टार्ट किया उस डायरेक्शन को लिख लेना है, उसके बाद जितना राइट लिया और जितना लेफ्ट लिया उसको लिख लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि जितना राइट और जितना लेफ्ट है उसको कट करना है, ठीक है। तो एक राइट को कट कर दिए, एक लेफ्ट को कट कर दिए, एक राइट के साथ एक लेफ्ट कट होगा, ठीक है। क्योंकि राइट को हम लोग अगर पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा? एक नॉर्थ बचा, एक नॉर्थ बचा और एक क्या बचा? राइट बचा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर नॉर्थ में है, हम लोग अगर नॉर्थ में चल रहे हैं, नॉर्थ से एक राइट लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं और एक राइट लेते हैं, तो नॉर्थ से एक राइट लेते हैं, मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग? ईस्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। या 1 राइट लेंगे, नॉर्थ की ओर चला, 1 राइट लेंगे तो किधर चलेंगे? ईस्ट की ओर चलेंगे। तो नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा? ईस्ट। आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर ईस्ट हो जाएगा कि अब ये किस डायरेक्शन में चल रहा है? ईस्ट की ओर चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन एक पूछता है आपको, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। मैं मान लीजिए एक पर्सन साउथ की ओर चल रहा है, पर्सन कहां पे चल रहा है? साउथ की ओर चल रहा है। और मान लीजिए कि वो 100 मीटर राइट लेता है, फिर कुछ देर चलने के बाद फिर लेफ्ट लेता है और 50 मीटर चलता है, फिर कुछ देर चलने के बाद वो एक राइट लेता है, फिर 100 मीटर चलता है, फिर कुछ राइट लेने के बाद वो लेफ्ट लेता है। इस तरह से राइट लेफ्ट डायरेक्शन लेगा और क्वेश्चन पूछेगा कि अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और फेसिंग, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और क्या उसका फेस किधर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे करेंगे? डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग एकाएक करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा? टाइम हम लोग को ज्यादा लगेगा और हम लोग को टाइम एग्जाम में वेस्ट नहीं करना है। जितना शॉर्टकट क्वेश्चन सॉल्व कर सके हमारे लिए टाइम बचेगा और हम दूसरे क्वेश्चन में टाइम दे सकें। तो साउथ में है तो एक राइट को और एक लेफ्ट को काट देंगे, ठीक है। तो फिर एक राइट और फिर एक लेफ्ट कट गया, मतलब ये किस डायरेक्शन में गया? साउथ में ही रह गया, ठीक है। किस डायरेक्शन में रहा? साउथ में। मतलब कि ये साउथ से स्टार्ट किया था चलना और फाइनली वो किस तरफ से मूव कर रहा है? साउथ की ओर ही मूव कर रहा है। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्थ। मान लीजिए कोई पर्सन नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 100 मीटर मूव करता है, 100 मीटर मूव करता है और एक राइट लेता है, ठीक है। फिर 50 मीटर मूव करने के बाद फिर एक राइट लेगा, फिर मान लीजिए कि 100 मीटर मूव करने के बाद एक लेफ्ट लेगा और
50 मीटर मूव करने के बाद फिर एक राइट लेगा। तो अब पूछेगा कि पर्सन किस डायरेक्शन में अब मूव कर रहा है या पर्सन का जो फेस है वो किधर है। तो हम क्या करेंगे, हम बताए थे एक राइट को लेफ्ट के साथ कट करना, एक राइट एक लेफ्ट कट गया। अब यहाँ पे 2 राइट बचा, तो 2 राइट बचा, 2 राइट तो कट नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ से एक बार राइट लेंगे। मान लीजिए कि देखिए ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। नॉर्थ से एक राइट लेंगे मतलब 90 क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ आप आ गए, 90 क्लॉकवाइज कहाँ पे आ गए, ईस्ट में आ गए, ठीक है। फिर यहां से एक और राइट लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 राइट है तो एक और राइट लेंगे, क्या हो जाएगा, साउथ आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 राइट रहेगा, ठीक है, 2 राइट रहेगा तो कहां पे जाना है हम लोगों को, अगर नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, ईस्ट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वेस्ट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो 2 राइट या 2 लेफ्ट कभी भी दिया रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहां पे आप लोग लिख लीजिए कि 2 राइट या 2 लेफ्ट अगर मुड़ना होगा, ठीक है, 2 राइट या 2 लेफ्ट हम लोग को मुड़ना होगा, कोई भी डायरेक्शन दिया रहेगा, उस मान लीजिए साउथ दिया रहेगा या नॉर्थ दिया, कोई भी दिया रहेगा डायरेक्शन, और उससे आप लोगों को 2 राइट या 2 लेफ्ट, कभी 2 राइट, अगर जैसे यहाँ पे 2 राइट हम लोग को मुड़ना है, इस क्वेश्चन में 2 राइट मुड़ना है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में 2 लेफ्ट मुड़ना होगा, तो 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 2 राइट 2 लेफ्ट का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जो भी डायरेक्शन दिया हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन आप लोग को मूव कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ में मूव कर रहा था, ठीक है, और 2 राइट लिया, एक लेफ्ट लिया, एक राइट लिया, तो राइट और लेफ्ट कट गया। तो अब ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, नॉर्थ है तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, साउथ में मूव करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साउथ, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साउथ में कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। 3 क्वेश्चन कैसे कैसे बताया। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने फुल क्वेश्चन बताया कि उसमें अगर हम क्वेश्चन वाइज अगर जाते हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चन वाइज हम सारा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सारा फिगर बनाएंगे, फिर उससे पता चलेगा कि कितना आंसर आ रहा है। अगर इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आप लोग को मात्र 1 से 2 सेकेंड 1 से 2 सेकेंड आप लोग को लिखने लगेगा, मतलब टोटल 10 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 10 सेकेंड में आप लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 4 राइट और 4 लेफ्ट है, 4 राइट और 4 लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा। 4 राइट और 4 लेफ्ट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं क्या, कि पर्सन है, पर्सन मान लीजिए कि साउथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, राइट लिया, फिर कुछ देर चलने के बाद फिर राइट लिया, फिर कुछ देर चलने के बाद फिर राइट लिया, फिर कुछ देर चलने के बाद फिर राइट लिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और फेसिंग। अब वो किस डायरेक्शन में पर्सन मूव कर रहा है या फेस कर रहा है। स्टार्ट वो किससे किया था, साउथ से किया था। सेम क्वेश्चन है, बस मैं आप लोगों को शॉर्टकट में क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि बार बार क्वेश्चन को लिखना ना पड़े, ठीक है। तो पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, कोई पर्सन मान लीजिए कि साउथ की ओर, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ मैंने साउथ क्वेश्चन डाला है कि कोई पर्सन है वो साउथ की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, साउथ की ओर मूव कर रहा है, और एक राइट लिया, ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद राइट लिया, फिर कुछ देर चला, उसके बाद फिर राइट लिया, फिर कुछ देर चला, फिर राइट लिया, फिर कुछ देर चला, फिर राइट लिया। तो टोटल यहाँ कितना राइट आ गया, 4 राइट आ गया, टोटल कितना आ गया, 4 राइट आ गया। तो मैंने बताया 4 राइट का मतलब क्या होता है, 4 राइट का मतलब होता है सेम। मान लीजिए कि पर्सन अगर साउथ से चलना स्टार्ट किया था, अब किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो साउथ ही मूव कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ही हो जाएगा। तो टाइप 1 के क्वेश्चन जो थे ये इसी टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। कि मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आप लोग, कि कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन या किसी डायरेक्शन से मूव कर रहा है, ठीक है, राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, डिस्टेंस भी आपका दिया हुआ रहेगा, लेकिन फाइनली क्वेश्चन पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और फेसिंग। अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फेस कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग इस ट्रिक को यूज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को फर्स्ट डायरेक्शन लेना है, किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, और उसके बाद जितना राइट और लेफ्ट लिया उसको लिख लेना है। अगर राइट लेफ्ट रहेगा तो दोनों को काट करना है, एक राइट को एक लेफ्ट से काट कर देना है, जितना राइट रहेगा और जितना लेफ्ट रहेगा एक दूसरे को काट करना है, जो भी बचेगा उस चीज को यूज कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन दिया रहता, अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहता, अगर यहाँ पे तो राइट वाला आ गया, मान लीजिए कि लेफ्ट वाला क्वेश्चन आता, लेफ्ट वाला कैसे आता, मान लीजिए पर्सन मूव कर रहा है ईस्ट में, ठीक है, और फर्स्ट में क्या किया, 100 मीटर चलने के बाद राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और फेसिंग। अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फेस कर रहा है।
तो इस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, तो हम क्या बोलते थे कि जितना राइट लेफ्ट को काट देंगे, तो एक लेफ्ट और एक राइट था, कट गया। अब क्या बचा यहाँ पे, 2 लेफ्ट बचा। कितना बचा, 2 लेफ्ट बचा। तो मैंने बताया था कि 2 राइट और 2 लेफ्ट होने पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है, तो ईस्ट का डायरेक्शन का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ईस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पे क्वेश्चन आपका दिया रहता कि पर्सन मूविंग वेस्ट, ठीक है, वेस्ट से मूव कर रहा है और एक राइट लिया, एक लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया। तो अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक राइट को एक लेफ्ट से कट कर देना है, फिर वेस्ट का एक लेफ्ट लेना है। मतलब एक लेफ्ट लेगा मतलब क्या है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए कि ये वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, ये वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, तो राइट लेते किधर जाता, 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ की जाता। लेकिन क्या करना है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ पे 1 लेफ्ट लेना, 1 लेफ्ट मतलब 90 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, 90 एंटी क्लॉकवाइज ये घूम जाएगा। तो 90 एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या, वेस्ट का क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो पिछले क्लास में जितना भी मैंने डायरेक्शन जो बताया था उस क्लास को अच्छे से करें, ठीक है, डायरेक्शन को देखना सीखें ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो। ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, लेकिन डायरेक्शन आप लोग उसी क्लास में जो मैंने बताया उसी से आप लोग अच्छी तरह से सीखें, उस क्लास को अच्छे से देखें ताकि आप लोग उस जितने भी डायरेक्शन को देखना या डायरेक्शन को कैसे मूव कर रहे हैं उस चीज को आप लोग को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से किया और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो थे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, टोटल 5 to 6 क्वेश्चन करवाएंगे। कैसे टाइप 1 के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो आप लोग बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को। तो टाइप 2 के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, देखिए टाइप 2 क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पर्सन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ठीक है, ए पर्सन टर्न्स टू हिज लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, ठीक है, अ पर्सन टर्न्स टू हिज लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट and walk 50 meter, again he turns to his right and walk 100 meter and finally he turns to his left and walks 20 meter. If now he is moving towards north, then in which direction did he start? मतलब क्या बोल रहा है कि कोई पर्सन है वो सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट लिया। अब वो किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। जैसे टाइप 1 क्वेश्चन में तो ये बता दिया गया था कि कोई पर्सन है नॉर्थ से या साउथ से चलना स्टार्ट किया है या नॉर्थ की ओर चलना स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद राइट लिया या लेफ्ट लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि स्टार्ट ये किस डायरेक्शन से किया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, पर्सन टर्न्स टू हिज लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। सबसे पहले लेफ्ट लिया 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद क्या किया, लेफ्ट लिया स्ट्रेट, ठीक है। 100 मीटर स्ट्रेट चलने के बाद ये क्या किया, लेफ्ट लिया एंड वॉक 50 मीटर अगेन। फिर वो क्या किया, 50 मीटर चला। ही टर्न्स टू हिज राइट, देन क्या किया, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। फिर उसने क्या किया कि एक राइट लिया एंड वॉक 100 मीटर, फिर उसने 100 मीटर चला एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। और फाइनली वो क्या किया, लेफ्ट लिया एंड वॉक 20 मीटर, फिर वो 20 मीटर 20 मीटर चला। इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अब ये बता रहा है कि अब इतना चलने के बाद ये नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट, ये किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था चलना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्रिक के अनुसार से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक से बताया, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को भी मैं ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। इतना आप लोग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को फिगर बनाइएगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। अगर लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन पूछता है तभी हम शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइप में बताऊंगा कि डिस्टेंस के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ दिया कि स्टार्ट आप नॉर्थ से किए हैं और एंड मान लीजिए कि राइट लेफ्ट 100 मीटर चले, उसके बाद अब स्टार्ट से फाइनल तक कितना डिस्टेंस चले। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आगे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप 2 क्वेश्चन को पहले करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट राइट जितना भी होगा उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट लिया तो यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक राइट लिया, राइट लिखेंगे, फिर 100 मीटर फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिया, फिर 20 मीटर, देखिए एक लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, और अब वो बोल रहा है कि अब नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो मैंने टाइप 1 में जो क्वेश्चन बताया था वो क्या बताया था कि लेफ्ट और राइट आपको दिखे दोनों क्या कर देना, कट कर देना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट
और राइट को कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा, लास्ट वाला डायरेक्शन नॉर्थ है, ठीक है। और मेरे पास क्या आया, एक लेफ्ट बचा, क्या बचा, एक लेफ्ट बचा। अब देखिए फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट टाइप में क्या था कि स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको दिया था, फाइनल डायरेक्शन पूछ रहा था, ठीक है। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछ रहा है, फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है। तो नॉर्थ क्या आपका फाइनल डायरेक्शन है, ना कि स्टार्टिंग, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए नॉर्थ अगर दिया हुआ है, ठीक है, ये वन लेफ्ट है, तो लेफ्ट को हम लोग को चेंज कर देना राइट में। लेफ्ट को किस में चेंज कर देना, राइट में चेंज करना है। अगर लास्ट दिया हुआ है, लास्ट डायरेक्शन दिया हुआ है कि लास्ट में वो किस डायरेक्शन में चल रहा है और फर्स्ट पूछ रहा है, तभी ऐसा करना है। अगर टाइप 1 क्वेश्चन रहेगा कि स्टार्ट दिया हुआ है और एंड पूछा है, तो जैसे टाइप 1 में किए थे उसी टाइप से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो नॉर्थ का डायरेक्शन है और हम लोग को लेफ्ट बचा, तो लेफ्ट को क्या चेंज करें, राइट कर दिए। तो अब नॉर्थ से एक राइट लेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ से अगर एक राइट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ से अगर एक राइट लेंगे, ठीक है, नॉर्थ जा रहे हैं एक राइट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ईस्ट की ओर चले जाएंगे। तो नॉर्थ का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ की ओर चल रहा है तो इसका ईस्ट क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ये ईस्ट से स्टार्ट किया था और फाइनली इसका डायरेक्शन अब क्या है, नॉर्थ की ओर है, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस मैं राइट लेफ्ट में 2 या 3 ज्यादा लूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्योंकि क्वेश्चन आपका सेम रहेगा तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं बताया था कि अगर सिर्फ किस और फेसिंग कर रहा है तो आपको सिर्फ राइट और लेफ्ट से मतलब है और स्टार्टिंग या एंडिंग डायरेक्शन से मतलब है। तो टाइप 2 का क्वेश्चन है तो हमको एंडिंग डायरेक्शन दिया रहेगा। तो मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो सबसे पहले क्या किया, राइट लिया, एक राइट लिया, ठीक है, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया। अब वो नॉर्थ की ओर चल रहा है, अब वो किधर की ओर चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चल रहा है। स्टार्ट की डायरेक्शन किया था मुझे नहीं पता, लेकिन जो फाइनल जो डायरेक्शन है वो किधर है, नॉर्थ है। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, जितना भी राइट लेफ्ट है उसको कट करें, एक राइट को एक लेफ्ट से कट कर दिए, एक राइट को एक लेफ्ट से कट कर दिया, तो कितना बचा, एक राइट बचा। तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक राइट लिख लेना है, ठीक है, राइट लिख लेना है। फिर मैंने क्या बताया कि जो भी डायरेक्शन, अगर आपका स्टार्ट पूछा है और एंड दिया हुआ है, तो जो भी यहाँ पे राइट या दिया रहेगा या लेफ्ट दिया रहेगा, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। राइट रहेगा तो लेफ्ट कर देंगे और लेफ्ट रहेगा तो क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का लेफ्ट मेरा क्या हो जाएगा, सेम आ गया। नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए नॉर्थ है, ईस्ट है, ठीक है, वेस्ट है, साउथ है। नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो नॉर्थ का लेफ्ट आपका क्या हो गया, साउथ हो गया, क्योंकि वन लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री घूमेंगे, 90 डिग्री घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं, टाइप 2 क्वेश्चन को इजी तरीका से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो सबसे पहले क्या किया, एक राइट लिया, ठीक है, एक राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, और अब वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन से वो स्टार्ट किया था, वो पर्सन चलना किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना राइट है लेफ्ट को कट कर देंगे, एक राइट एक लेफ्ट कट गया, तो यहाँ बचा 3 राइट। तो ईस्ट डायरेक्शन में क्या किया था, फेस किया हुआ है और टोटल कितना है, 3 राइट है, ठीक है। तो 3 राइट है, तो मैंने बताया था 2 राइट या 2 लेफ्ट रहेगा तो क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन करना है। क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन करना है, ठीक है। तो 3 राइट है, तो हम सबसे पहले क्या बताते हैं कि अगर स्टार्टिंग पूछा है तो जो भी यहाँ राइट है या लेफ्ट है उसको चेंज करना है। तो 3 राइट को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 3 लेफ्ट हो जाएगा। 3 राइट को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 3 लेफ्ट हो जाएगा। अब ईस्ट से पहले 2 लेफ्ट को यूज कर लेते हैं, 2 लेफ्ट लेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट से वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बचा यहाँ 3 में 2 चला गया लेफ्ट, अब एक लेफ्ट बचा। तो वेस्ट से अगर हम एक लेफ्ट लेते हैं, मान लीजिए देखिए ये आपका वेस्ट हो गया, वेस्ट से अगर एक लेफ्ट लेंगे, ठीक है, अगर वेस्ट मान लो जा रहे हैं एक लेफ्ट लेंगे तो किधर आ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ जाएंगे, साउथ में जाएंगे। तो मतलब ये ईस्ट में ये फेस कर रहा था, तो स्टार्ट किससे किया, ये साउथ से स्टार्ट किया था। तो इस तरह से हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को इजी तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस को पूरा मैंने कंप्लीट कराया, ठीक है।
और मैं आने वाले जो भी वीडियो होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आगे के जो भी टाइप होंगे उसके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो आप लोगों को देते रहें। ठीक है, थैंक यू।